तो आज स्टार्ट हम करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 10th क्लास का। आज का लेक्चर 1 है, यानी कि वीडियो 1 है आपका, जो पूरी तरह से देखने पे आपको पॉलिनोमियल्स समझ में आने लग जाएगा थोड़ा बहुत। क्या है पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स वही होते हैं जिसके अंदर में बहुत सारे टर्म होते हैं। क्या होते हैं? मैनी टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म होते हैं। जिस भी इक्वेशन में वो हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल्स होंगे। जैसे कि कोई अगर मैंने टर्म लिखा 4x² प्लस में 3x प्लस में 6, तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। किसके टर्म में? x के टर्म में। किसके टर्म में हमारा ये पॉलिनोमियल है? x के टर्म में। इसी तरह हम कोई दूसरा टर्म भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3y² प्लस में 2x प्लस में 5 2y। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है किसके टर्म में है? y के टर्म में। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि px इक्वल टू में 4x² प्लस में 3x प्लस में 6, और इस वाले पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं? py इक्वल टू में 3y² प्लस में 2y प्लस में 6। हम इसमें पढ़ेंगे 10th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है हमारे इस चैप्टर में, वो ये है कि जीरोज़ को फाइंड करना और उसको रिलेशनशिप दिखाना। यानी कि पहला मोटिव हमारा क्या होगा? जीरोज़ फाइंड करना, और दूसरा क्या होगा? उसके रिलेशनशिप को दिखाना। यानी कि रिलेशनशिप हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। जैसे कि देखेंगे हम आगे इसमें। जीरोज़ क्या होता है? जीरोज़ सिंपली होता है कि किसी भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं या कितने फैक्टर हो सकते हैं। ये चीज़ क्या दिखाता है? जीरोज़ दिखाता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का पावर या डिग्री कितना है? 1 है, तो उसके जीरोज़ भी कितने होंगे? 1 होंगे। अगर डिग्री कितना है? 2 है, तो उसके जीरोज़ भी कितने होंगे? 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है, तो उस पॉलिनोमियल के जीरोज़ भी कितने होंगे? 3 होंगे। यानी कि ये डिग्री दिखा रहा है आपको और ये उसके जीरोज़ को दिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ 4x³ प्लस में 3x² प्लस में 6x प्लस में 5, तो बताइए इसमें कितने जीरोज़ होंगे? क्योंकि इसमें डिग्री कितने है? एटमोस्ट 3, तो इसमें पावर अगर 3 दे रखा है तो इसके जीरोज़ भी कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हमें पता चल गया कि जीरोज़ कितने हो गए? 3 हो गए। अब हम आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 4x² प्लस में 2x प्लस में 6 है, तो इसमें कितने जीरोज़ होंगे? क्योंकि इसमें पावर 2 है, तो जीरोज़ कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, हाउ टू फाइंड जीरोज़। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? हाउ टू फाइंड जीरोज़। ठीक है, तो पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा कि जितने भी एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन कट करेगा उतने ही जीरोज़ होंगे इसके अंदर में। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया और उसमें सम लाइक ये फिगर गिवन है आपको, ये मेरा क्या होता है? एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, और ये वाई डैश एक्स एक्सिस। अब देखिए इसमें तो ये सब तो पता ही होगा कि ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ये माइनस और प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, और ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है? इसमें जीरोज़ कितने हैं, तो हमें ये देखना होगा कि एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन कितनी बार कट करता है। तो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, और एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो कितने हैं कट पॉइंट? 1 2 3 4 5। तो कितने जीरोज़ हो जाएंगे? इस कोई भी जगह अगर ये किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 जीरोज़ होंगे इस केस में। ठीक है, सिमिलरली एक और फिगर हम देखते हैं। अब बताइए इसमें कितने जीरोज़ होंगे? तो इसमें एक ही बार एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ इसमें कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल टू 1 हो जाएंगे। ठीक है, एक और फिगर देख लेते हैं।
अब इसमें कितने जीरोज होंगे, क्योंकि कट करे या टच करे वो भी हमारा क्या होगा, जीरो में काउंट होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, इसमें कितने जीरोज होंगे, इसमें नो जीरोज होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें नो जीरो होगा। अब हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड को। अलजेब्रिक मेथड में जीरोस को हम जो शो करते हैं उसका जो सिंबल दे रखा है, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। ये ग्रीक वर्ड का सिंबल होता है जो भी किसी भी इक्वेशन के या किसी भी पॉलिनोमियल्स के क्या दिखाएगा, जीरोस दिखाने के काम आता है। तो अगर आपके पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे इसमें, या फिर आपके 10th के लेवल पे है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए आएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन कौन से होगा, पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा आपके पास। क्वाड्रेटिक मतलब क्या हुआ, जिसकी पावर कितनी होगी, मैक्सिमम उस पॉलिनोमियल की जो पावर या डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। और दूसरा होगा आपके पास क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब क्योंकि 10th क्लास 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, कौन कौन से पार्ट में, एक तो आपका बेसिक मैथ होगा और एक स्टैंडर्ड मैथ होगा। तो बेसिक मैथ में मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आएगा, जबकि स्टैंडर्ड मैथ में क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होंगे वो कितना होगा, 3 होगा। तो इसमें 3 सॉल्यूशन होंगे, तो इसीलिए इसमें जो सिंबल होगा एक गामा और जुड़ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, या लैम्डा दिखाते हैं इसके इसमें। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में जो पहले हम जीरोस फाइंड करते हैं उसका होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। कैसे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या करेंगे, जीरोस को फाइंड करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, चलिए पहले मेथड से हम सॉल्व करना सीखेंगे और कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और वो आपसे कह रहा है, आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो एनसीईआरटी की बुक आप लोग खोल लीजिएगा। पहला जो है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो इक्वेशन जो आपको फर्स्ट गिवन है, पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस में 8 है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, मिडिल टर्म को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, यानी कि इस वाले टर्म्स को ऐसे सॉल्व करना है कि प्लस माइनस करने पे तो यही टर्म आ जाए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या मिल जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर। यानी कि हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आपको मिल जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पे माइनस 2x आ जाए। तो सिंपली इसको हम अगर स्प्लिट करेंगे या फिर फैक्टर निकालेंगे 8 का, तो क्या आएगा, 8 का फैक्टर निकालने पे 2 4 जा 8। तो अब देखिए -4 में प्लस का 2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8। अब हर जगह एक्स एक्स लगा दूं तो ये -2x हो जाएगा, और ये x लगा दूं यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, -8x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप सभी को, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और -2x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इस वाले टर्म्स को लिख देंगे, -4x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 8। आगे बढ़ते हैं, इसमें अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो अगर x कॉमन फैक्टर है तो एक x यहाँ का बच जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा। आगे चेक करेंगे, 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4। तो ये क्या बन जाएगा, x + 2 और x - 4। तो यानी कि जीरोस जो होगा आपका, एक होगा x - का 2 और x + का 4।
तो नाउ हम इसको नाम देते हैं अल्फ़ा इक्वल टू मान लीजिए कि -2 हो गया और बीटा इक्वल टू कितना हो गया 4। अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, आपको पहले तो जीरोस फाइंड करना था, अब क्या करना है आपको रिलेशनशिप भी दिखाना है। तो रिलेशनशिप कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे। अब देखते हैं रिलेशनशिप देखने के लिए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में -b/a। -b/a मतलब हुआ माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x आप अगर देखेंगे ऊपर में तो -2 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस और -2। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है तो हमेशा हम क्या लेट करते हैं कि 1 होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितना है -2, बीटा की वैल्यू कितना है 4, पुट कर देंगे 4 में से 2 गया 2, माइनस माइनस प्लस का 2, तो यहाँ पे हमारे LHS RHS इक्वल आ गया, तो हमने ये रिलेशनशिप प्रूव कर दिया। अब आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, यानी कि हमने जो दो जीरोस निकालने हैं उसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमारे दो जीरोस क्या आते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये जो होता है वो क्या होता है c/a, यानी कि आपका कांस्टेंट टर्म क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कितना था आपके पास -2, बीटा की वैल्यू कितना था 4, इक्वल टू में c की वैल्यू क्या है आपके पास -8 और a की वैल्यू कितना था 1, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, यानी कि माइनस का 8 और -8, तो ये भी हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। तो जीरोज और वेरिफिकेशन हमने दोनों करके दिखा दिए। अब देखने वाली बात ये है कि ये है क्या, देखो कोई भी पॉलिनोमियल्स बनेगा यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये इसी चीज़ के ऊपर में बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि इसको सम ऑफ जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स, ये क्या है सम ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट किसका है एक्स का, ठीक है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या दिखाता है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सिंपली अगर मान लो कि दो जीरोस दे रखे हैं आपको, क्या दे रखा है, क्या गिवन है आपको, दो जीरोस गिवन है आपको, जैसे कि सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है इक्वल टू में 3 लेट कर लेते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है आपको 2 दे रखा है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है या पॉलिनोमियल फाइंड करना है, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो कैसे होगा, अब हमें क्या फाइंड करना है पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सिंपली हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो किस टर्म में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, और सम वैल्यू ऑफ के यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम बाहर ले लेंगे जो कि अपॉन में आता होगा मैक्सिमम टाइम। तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये क्या है सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको कितना गिवन है 2, तो आपको कितना मिल जाएगा 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस का 2। तो इतना आपने सीख लिया। इसके ऊपर में एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है आपको करके देखना है, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बाकी क्वेश्चन भी मैं सॉल्यूशन इस पर डालूंगा, अभी देख लीजिए।